पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान आज बेअदबी कानून के ऊपर चर्चा पूरी हो गई है और अब इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है, जो कि अब अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट बनाकर जो वापस भेजेगी और उसके बाद इसके ऊपर जो है कुछ फैसला लिया जाएगा। इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर हैं। मैम, स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है बिल और काफ़ी सारे सख्त प्रावधान इसमें दिए गए। लगता है कि इसे इम्प्लीमेंट करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि स्टेक होल्डर से जब बात होगी उसके बाद सारे जो इसमें क्लॉजेज आएंगे सामने, उसके बाद इसे बिल का रूप दिया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि जो पिछले सालों दौरान हमने पंजाब में देखा है कि धर्म के नाम पर एक अराजकता फैलाने की कोशिश लोगों से की गई है, तो उन लोगों को सज़ा दिलानी ज़रूरी थी। ये ज़रूरी था कि हम पंजाब के माहौल को किस तरह शांत बनाए रखें, चाहे वो किसी भी भाईचारे के लोग हों। जो धार्मिक ग्रंथ है वो किसी भी धर्म से संबंधित हो सकता है, लेकिन जब इस तरह से कोई बेअदबी की बात आती है तो उसके पीछे एक मंतव्य होता है कि हम लोगों के धर्म के नाम पर उनमें कोई दंगे कराएं या अराजकता फैलाएं। सो इस सोच के पीछे जो भी लोग खड़े हैं उनको सज़ा दिलानी बहुत ज़रूरी थी और मैं धन्यवाद करूंगी मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का, जो ये सख्त कानून लेके आए हैं और इसमें पहले से जो बढ़ोतरी की है, इसमें उम्र कैद की सज़ा तक इसको कर दिया गया है। और सिर्फ जो करते हैं उनके लिए ही नहीं, जो पीछे हाथ हैं, जो दिमाग काम कर रहे हैं इस काम के पीछे, उनको भी सख्त सज़ा मिलेगी। और मुझे लगता है कि ये पंजाब के लोगों के लिए एक बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल बनाने का संदेश है। चाहे इसको सभी पार्टियों ने इसके ऊपर समर्थन जताया, लेकिन बाहर विरोधी धਿਰ की ओर से ये बात की गई है कि पहले स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए थी, जो यहाँ चर्चा करने के बाद उनके पास भेजा जा रहा है। पहले उनसे राय लेके फिर चर्चा होनी चाहिए थी। हाँ, मुझे लगता है मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने हर एक को अपना विचार रखने का एक मौका दिया है और 6 महीने का समय दिया है। उसमें लोग भी अपनी बात कहेंगे, क्योंकि ये लोगों का ज़्यादा मसला है। उन्होंने ज़्यादा समाज में देखना है कि क्या गलत हो रहा है। सो पार्टिसिपेशन हर एक वर्ग की होगी और होनी भी चाहिए और इसमें कुछ गलत नहीं है। 6 महीने के बाद जो असली रूप में ये कानून सामने आता है, मुझे लगता है कि वो वाकई पंजाब के लिए बहुत ही एक लोक पक्षी फैसला होगा। एक इससे हटके सवाल है मैम, बच्चे जो भीख मांगते हैं उसके लिए आपने एक फैसला लिया है, जो DNA टेस्ट करें, वो क्या है, थोड़ा बता दें। देखिए, हम पहले से ही लगे हुए हैं, तकरीबन साल से ऊपर हो गया जो हम चाइल्ड बेगरी को रोकने के लिए लगातार लगे हुए हैं। लेकिन ये देखने में आता है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, शहरों में भी लोग कंप्लेंट करते हैं कि वो उनको हम रेस्क्यू करते हैं और बार बार उसी जगह पर वो पाए जाते हैं। और उनके साथ कौन है, उनके पीछे कौन है, कई बार वो ऐसे होता है कि शायद माँ बाप करवा रहे हैं, माँ बाप हो भी सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उनके पीछे कोई गैंग होता है जो बच्चों को चुरा के लाते हैं कहीं और से। तो वाकई वो बच्चे के पेरेंट्स करवा रहे हैं या कोई गैंग उनके पीछे काम कर रहा है, इसको जानना ज़रूरी था। इसलिए बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है बच्चे के, ये देखने के लिए हम DNA टेस्ट जो शुरू करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, ताकि पता चल सके कि ये वाकई उसके पेरेंट्स हैं या नहीं है। सो जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, वैसे तो अगर पेरेंट्स भी है उनके लिए भी हमने सज़ा का प्रावधान रखा है, बेगरी एक्ट को और स्ट्रांग करने जा रहे हैं। अगर उसके पीछे कोई गैंग है तो उसके लिए भी सख्त सज़ाएं होंगी। मैम, एक सरकारी स्कूलों में भी AC लगवाने का भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, आपने अपने हल्के से ही शुरू किया है, क्या ये पूरे पंजाब में किया जाएगा? देखिए, मैंने अपने हल्के से शुरुआत करती है, लेकिन सोच इसके पीछे भगवंत सिंह मान जी की है, मुख्यमंत्री जी की है कि वो कैसे शिक्षा को एक अच्छे स्तर पर लाना चाहते हैं। सो हमने शुरुआत की है कि सरकारी स्कूलों को और एम्पावर किया जाए। कई बार हमारे पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को लगता है कि शायद सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको सुविधाएं कम मिल रही होंगी। सो हर तरह की वो सहूलत जिसके लिए प्राइवेट स्कूल है जो बड़ी बड़ी फीसें थोपते हैं, वो हम उन बच्चों को, मलोट से मैंने शुरू की है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और मुझे लगता है कि सारे पंजाब में इसको करना चाहिए। हमारी सरकार पहले भी बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत काम कर रही है और
इसको भी पूरे पंजाब में लाके एक अच्छी एग्जाम्पल जो है गवर्नमेंट स्कूल्स को एम्पावर करने की वो सेट करनी चाहिए। इसका कोई असर आपको दिखेगा कि आने वाले टाइम में कि दिख रहा है ऐसा, एडमिशन्स वगैरह बढ़ी हैं मैम इससे? देखिए अभी तो हमने शुरू ही पिछले हफ्ते किया और मुझे खुशी है कि मेरे इस फैसले के साथ हमारे सारे सरपंच भी सहमत हुए मलोट कॉन्स्टिट्यूंसी के, और चलाने वाले हैं इसको हम अगले दिनों में। और डेफिनेटली पेरेंट्स आफ्टर ऑल देख के ही बच्चे को स्कूल में भेजते हैं कि इस स्कूल में मेरे बच्चे को क्या क्या मिलने वाला है। सो ये मैं नहीं कहती कि एसी एक सुविधा है, एसी लगाने का ये मंतव है कि बच्चे इतनी गर्मी में जब बैठते हैं तो उनको पढ़ाई की तरफ से उनका ध्यान हट जाता है, सो उनको पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेट कराना ये एक मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया। सो बिल्कुल ये थे डॉक्टर बलजीत कौर जो कि बता रहे थे जो बिल भेजा गया है ये सभी धर्मों के लिए एक अहम बिल है। हालांकि इसके ऊपर अब 6 महीने में चर्चा होगी और उसके बाद इसके ऊपर जो है पूरा इसको कानून का रूप दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर बात की जाए तो आज सभी धर्मों के बारे में जो लगातार घटनाएँ हो रही है उससे रोकने में ये बिल काफ़ी सक्षम होगा। और जिस तरीके से आने वाले दिनों में चाइल्ड बेगिंग को रोकने के लिए जो नई कोशिशें की जा रही हैं उसको लेकर भी डॉक्टर बलजीत कौर ने बात की है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलजिंदर सूद के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।